हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक क्रिया 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 विशेषण, सर्वनाम और धातु, यानी हमने 4 टॉपिक को क्लियर करा दिया है। 4 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से 4 से 5 वीडियो हमने आपको पूरा टॉपिक को ही क्लियर करा दिया है। उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ये टेस्ट दीजिएगा। तो आइए, हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, और इस वीडियो में और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। क्रिया से, विशेषण से, विशेष से, प्रविशेषण से, धातु से, हम लोग संज्ञा से, ये पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे आज टेस्ट। यानी यह आपका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट को आप अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिएगा। उसका आप अपना एक्चुअल मार्क देख सकते हैं। लास्ट में मैं तो बताऊंगा ही प्रत्येक प्रश्न को, लेकिन आपको उससे पहले क्लियर करना है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आप कितना जानते हैं। अपनी एबिलिटी को ही चेक करना है आपको। तो ये प्रश्न आपके सामने है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करते रहिए और उसके बाद हम इस प्रश्न को खुद सॉल्व कराएंगे। तो उम्मीद है कि आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे और किसी प्रकार की समस्या आपके तैयारी में नहीं आएगी, यही मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और वह पूछ सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और किसी प्रकार का डाउट आपको क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट को लिखें। तो आइए, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। कौन कौन सा प्रश्न जो आपका आया हुआ है, इससे हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आगे हम देखेंगे, दिया हुआ है पहला नंबर प्रश्न जो है, उसका लड़का। आप देखेंगे यहाँ दिया है क्या, उसका लड़का। उसका लड़का लंबा है, ये विशेषण का चयन कीजिए। यहाँ देखिए दिया है उसका लड़का लंबा है। उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा विशेषण कौन है। इसमें पूछ रहा विशेषण कौन है। तो आप जानते हैं विशेषण कौन है। विशेषण की परिभाषा भी हमने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लड़के की विशेषता क्या है। यहाँ लड़का की विशेषता, लड़का क्या है, आपका संज्ञा है। तो लड़के की विशेषता क्या है कि लंबा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लंबा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, लंबा। क्योंकि लड़का लंबा है तो लड़का आपको क्या हो गया है, संज्ञा हो गया। और संज्ञा की विशेषता आपका बता दिया तो लंबा आपका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न दूसरे में हम देखेंगे, दिया हुआ है चतुर विद्यार्थी से। यहाँ दिया हुआ है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। यह आपका वाक्य है। यह क्या है, आपका वाक्य है। कह रहा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। आप जानते हैं कि जो विशेषण होता है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ दिया क्या है आपका, कह रहा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये विद्यार्थी क्या है आपका, विद्यार्थी आपका संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है कि संज्ञा क्या है, वो चतुर है। यानी विद्यार्थी क्या है, चतुर है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, चतुर। यहाँ आपका चतुर हो गया। आप 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन देखिए, अगर चतुर दिया तो सही, सी नंबर देखिए, सी नंबर आपका चतुर दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। यानी प्रश्न दूसरे का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, चतुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चतुर। यानी विद्यार्थी से प्रश्न पूछो अर्थात क्या है, चतुर। चतुर से प्रश्न पूछो, तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। तीसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। यानी दिया है लाख, जो आपका वाक्य है ये लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। यानी इसमें कौन सा विशेषण है, यानी इसमें जो दिया है 4 ऑप्शन, चारों में से कौन सा विशेषण होगा। तो लाखों लोगों ने, यानी बहुत सारे लोगों ने क्या महसूस किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाखों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाखों। लाखों जो हो जाएगा आपका वो विशेषण हो जाएगा। तो प्रश्न 3 का सी नंबर ऑप्शन सही है, लाखों। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। 4 में दिया है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। मोहन एक क्या है, अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ दिया मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है में क्या है, विशेष्य है। तो अब यहाँ देखेंगे, दिया है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 4 में से कौन सा आपका सही होगा, उसका सही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, यहाँ किसकी विशेषता बताया जा रहा है, विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी आपका क्या होता है, ये आपका विशेष्य है।
तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आगे देखेंगे पांचवें नंबर प्रश्न। पांचवें नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पापी, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिणामवाचक। तो इस पापी शब्द में कौन सा विशेषण है पूछ रहा है। तो पापी शब्द में अब क्या है, पापी एक भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या जा रहा है, गुण है, यानी गुणवाचक विशेषण होगा। यानी गुणवाचक जो होता है इसमें दोष वगैरह शब्द आ जाता है, ये गुणवाचक विशेषण होगा। तो आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है राम की गाय बहुत काली है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्यों में काली शब्द क्या है। यहाँ काली शब्द का पूछा है, क्या होगा। ऑप्शन ए सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यहाँ काली दिया है तो ये आपका क्या होगा, विशेषण होगा। यानी गाय काली है तो यहाँ काली पूछा है तो काली अब क्या होगा, विशेषण होगा। आगे 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो दिया है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, फिर बी 2, फिर 4, फिर 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। आगे दिया है 8वां नंबर प्रश्न दिया है निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है, यानी दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना और पीना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा, पीना। पीना होगा आपको क्या, सही उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है पीना, यह आपका सकर्मक क्रिया है। तो स्टूडेंट अब इस स्लाइड में हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न में दिया था 8 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। आपका स्कोर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि 30 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है और इस प्रश्न का आपको जरूर जवाब देना है और आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। और लास्ट में जब 30 प्रश्न हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपका स्कोर कितना गया। तो आइए अब हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में दिया है निम्न में कौन अविकारी शब्द है। हमने आपको विकारी और अविकारी दोनों बता दिया। और विकारी क्या होता है, अगर आप सारी वीडियो देख करके नहीं आ रहे हैं तो इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा। अगर आप जो भी वीडियो हम पढ़ाएं उस वीडियो को अगर कंप्लीट अध्ययन करके आते हैं, नोट्स बना कर आते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं आपको होगी। तो आगे देखिए दिया है निम्न में कौन सा अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द पूछ रहा है, निम्न में कौन अविकारी शब्द है। तो यहाँ देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन होता है, संज्ञा आपका अविकारी शब्द होता है, विशेषण आपका अविकारी शब्द होता है, सर्वनाम आपका अविकारी शब्द होता है। लेकिन यही आपका अविकारी शब्द नहीं होते हैं ये। संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम ये होते हैं विकारी। क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों होते हैं क्या है, विकारी शब्द होते हैं। लेकिन जब अविकारी पूछ रहा है तो इसमें अव्यय जो होता है वो विकारी नहीं होता, ये अविकारी होता है। जो अव्यय शब्द होता है वह आपको क्या होता है, अविकारी होता है। बाकी संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम आपके विकारी होते हैं। आगे 10वां नंबर प्रश्न में देखिए दिया है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब होता है किसी को प्रेरणा देना, किसी को उत्साहवर्धन करना, यही आपको क्या होता है, प्रेरणार्थक होता है। तो ए नंबर में चलना, बी नंबर में जगाना, सी नंबर में पढ़ना, डी नंबर में बदलना। तो ये आपका बदलना, पढ़ना और चलना ये स्वयं के लिए हो रहा है, कोई प्रेरणार्थक नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे जगाना, जगाना में प्रेरणार्थक हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी को जगाया जा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को जगाया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10वें का बी नंबर ऑप्शन, जगाना। 11 नंबर प्रश्न में दिया है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिया है और कह रहा कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यहाँ आप देखेंगे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का भेद होता है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया का बोध होता है, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया का बोध होता है, लेकिन नाम बोधक जो होता है वह आपका संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम बोधक। नाम बोधक आपका संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया हुआ है आपने कटोरा भर दूध पिया, ये वाक्य है। आपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। इसमें अव्यय शब्द, हमने अव्यय का भी वर्णन आपको किया वीडियो में, तो आप देख लीजिए। और उसके बाद इसमें बोल रहा है निम्न में, निम्न जो वाक्य दिया है इसमें अवयव शब्द कौन सा है। तो अवयव शब्द की पहचान क्या होती है, खाली, भरा, ऊपर। तो यहाँ आप देखें दिया क्या है, भरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न नंबर सी, भर। भर जो होगा आपका इसमें देखिए दिया आपने कटोरा
भर, तो भर जो शब्द होगा वही क्या होगा आपका अव्यय होगा। इस 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी, भर। 13 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा कौन सा पद विकृत नहीं है, यानी टूटा नहीं है, विकृत नहीं है। कौन सा पद विकृत नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन दिया संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। तो यहाँ क्या होगा, जो अव्यय होता है वही विकृत नहीं होता है। प्रश्न नंबर सी होगा, अव्यय बी होगा, अव्यय जो होता है वो विकृत नहीं होता है। यानी 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, अव्यय, यही आपका विकृत नहीं होता है। 14 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है। जो क्रिया होता है, हमने क्रिया का जो चैप्टर पढ़ाया है वो 2 से 3 वीडियो हमने पढ़ाया है, धातु 2 से 3 वीडियो में पढ़ाया है, ताकि आपको पूरा क्लियर जाए, एक भी पॉइंट आपका छूटे न। ठीक है, तो आगे देखिए दिया है, क्रिया से यानी इस प्रश्न क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 प्रकार से चलती है। यानी क्रिया की जो रूपावली है वो 2 प्रकार से चलती है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अब 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे, दिया है क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रिया संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग क्रिया किया जाता है। अब देखेंगे यह आपका होता है कितना, 16। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 16, यानी 16 क्रिया से संबंधित रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, 16 होता है। इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 का ए नंबर, 16 सही होगा, 16। अब 16 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, दिया है क्रिया कैसा शब्द होता है। 16 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्रिया कैसा शब्द होता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप अध्ययन कीजिए, उसके बाद तब टेस्ट दीजिए, तब आपका स्कोर अच्छा बनेगा। अगर आप अध्ययन नहीं किए और डायरेक्ट आप टेस्ट देने आ गए तो आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो कंफ्यूजन को दूर करना तो आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवाइज कीजिए, फिर आपको टेस्ट दीजिए। तो क्रिया कैसा शब्द है, तो आपका दिया अविकारी, विकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो विकारी, जो आपका क्रिया होता है वो विकारी शब्द होता है। क्या होता है, विकारी शब्द होता है। क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, क्रिया, सब क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका विकारी होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आया हो, हमारा लेक्चर समझ में आया हो, टेस्ट में अच्छा स्कोर आया हो, तो एक कमेंट जरूर करें कि आपका स्कोर कितना आया है, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट है, जो भी मित्र हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं और तैयारी भी लगन से कर रहे हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें अपना स्कोर। और अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो का भी मिस ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दिया हुआ है रचना की दृष्टि से, 17 नंबर प्रश्न में दिया है रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। तो आप इसका जरूर टेस्ट दें और टेस्ट देने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, यह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे यूपीपी हो गया या टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, पीसीएस हो गया, ऐसे एसएससी हो गया, एसएससीजीडी हो गया, वन रक्षक में हो गया, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ये टोटल आए हुए एग्जाम का ही हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो। क्योंकि यह एग्जाम में अगर हम ऐसे पढ़ा दें और एग्जाम में एक भी प्रश्न ना मिले तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, निरर्थक हो जाएगा। तो मैं ऐसा प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ऐसा प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे तो उसमें से प्रश्न जरूर मिले और 100% मिले। इसलिए मैं इसको बहुत एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि इसमें से प्रश्न आना ही है। तो आगे दिया हुआ है, यानी रचना की दृष्टि से धातु कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद होते हैं, ये आपको बता दिए, पिछले वीडियो में बता दिए हैं। रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी 3। 18 नंबर में दिया है। तो 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे, दिया हुआ है, हमने आपको बता दिया कि एग्जाम से रिलेटेड ही प्रश्न है आपका। यह जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, यह प्रश्न कम से कम कंटिन्यू 4 साल 5 साल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वह आपका पटवारी का हो गया या लेखपाल का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, या वन रक्षक में हो गया, या पीसीएस में हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, किसी न किसी एग्जाम में ये आया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, और इसीलिए मैं ऐसा प्रश्न लेकर के चल रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आए और आप आसानी से कर लें।
तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। तो शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। यानी 18 नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही है, 2। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं। यौगिक धातुओं के रचना के कितने प्रकार हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। यानी यौगिक धातुओं की रचना के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ाए हुए हैं। ये वीडियो लंबा होगा इसलिए हम इसके भेद को नाम लेकर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट जैसे ही होना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ये अभी आप पढ़े हुए हैं, यानी इस प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही है। 21 नंबर प्रश्न दिया है संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं। तो इस संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 22 नंबर प्रश्न दिया है मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है। तो हमने आपको बताए हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु स्वतंत्र होती है। धातु क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो यहाँ मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है, तो स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी स्वतंत्र होता है। आगे दिया है 23 नंबर में अकर्मक का अर्थ है। अकर्मक का और सकर्मक का हमने अर्थ बताया। अकर्मक का अर्थ होता है क्या, निगेटिव, और सकर्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव। तो अकर्मक जो होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक जो होता है जिसमें कर्म होता है। तो इसमें क्या दिया है, अकर्मक का अर्थ क्या होता है। अकर्मक का अर्थ क्या होता है, कर्म रहित। कर्म रहित का अर्थ होता है कर्म उसमें नहीं होगा। कर्म सहित उसमें कर्म होगा, कर्म रहित उसमें कर्म नहीं होगा। तो जो कर्म रहित दिया है जिसमें कर्म नहीं है, इस प्रश्न का यानी 23 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन से कर्म रहित। 24 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने। हमने क्या कहा कि क्रिया के पहचानने की विधि क्या है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, लेकिन उसी धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ दिए, ता प्रत्यय जोड़ दिए, आवा प्रत्यय जोड़ दिए, वाला प्रत्यय जोड़ दिए, तो सब क्या बन जाता है, ये आपका क्रिया बन जाता है। तो निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने दिया है उठ, पढ़, उठना, काम। तो काम, पढ़, उठ, ये सब क्या है, ये धातु है, लेकिन उठना आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रिया, क्योंकि ना प्रत्यय इसमें जुड़ गया है। तो उठ पढ़ आपका धातु हो गया, और उठ में उठना जुड़ गया, ना जुड़ गया, तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्रिया हो गया। तो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा, और आप जितना स्कोरिंग कर रहे हैं ईमानदारी से स्कोरिंग कीजिएगा, और जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से, और ये नोट्स बनाइए, ताकि ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में आने वाले हैं, और एग्जाम से रिलेटेड ही प्रश्न है। हमको आपको बाहरी प्रश्न नहीं करा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसी को हम प्रश्न करा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में मिल जाए। तो अपना स्कोर जरूर भेजें। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। और 4-6 प्रश्न और बचा हुआ है, उस 6 प्रश्न को और कराते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा था। 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। संज्ञा, सर्वनाम, धातु, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष से ही आपका प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट। आज क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, जरूर टेस्ट देकर के हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आगे देखेंगे, दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में मूल धातु की पहचान करें। यानी जो यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में यहाँ लिख रहा है कि मूल धातु की पहचान करें। तो हमने आपको बताया मूल धातु क्या होता है, क्रिया के बारे में बताए, धातु के बारे में बताए। तो जो धातु होता है, क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे जाए भी क्रिया, जाना भी क्रिया, आना भी क्रिया, लेकिन जो आ दिया है वो क्या है, ये मूल धातु है आपकी। तो यह इस प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ लिखा हुआ आ आपका क्या है, धातु है। कौन सा, मूल धातु है। तो यह आपका पहचान हुआ, डी नंबर आपका सही होगा। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। 26 नंबर जो प्रश्न दिया है, खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है। यानी खेलना खिलवाना कैसी क्रिया, यानी खेल से ही खिलवाना बना। तो इसमें देखेंगे खेल जो आपका क्या है, ये आपकी धातु है, और जब इसमें वाना जुड़ गया तो अब क्या हो गया, यह आपका क्या बन गया, क्रिया बन गया। तो ये कौन सी क्रिया है, तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रश्न का सी नंबर सही उत्तर है प्रेरित, यानी प्रेरणार्थक क्रिया, यानी खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
अब आगे देखेंगे 27 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में जो हम वीडियो इसके पहले आपको टॉपिक वाइज जो पढ़ाए हैं उसमें भी आपको हम बता चुके हैं कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, अकर्मक क्रिया कैसे पहचानते हैं, अकर्मक क्रिया का ट्रिक क्या है, ये हम सारा चीज आपको पढ़ा चुके हैं। तो वो वीडियो देख करके आएंगे और टेस्ट देंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ दिया है अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के आपके होते हैं 2 भेद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं। जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, ये हमने बताया आपको। पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। इस प्रश्न का 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 2। 29 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, राधा को पीट दो। किसी स्टूडेंट का नाम तो राधा नहीं है, नहीं तो कोई उसी को ही पीटने लगेगा। तो यहाँ दिया हुआ है राधा को पीट दो। तो यहाँ दिया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में आपका जो दिया है ऑप्शन इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और अनुमति बोधक। तो आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, राधा को पीट दो। राधा को पीट दो अर्थात आज्ञा दे रहा है, यानी अनुमति दे रहा है, किसी को अनुमति दे रहा है, यानी किसी लड़के को अनुमति दे रहा है कि राधा को पीट दो। तो जब राधा को पीटने की बात आ रही थी कौन सा वाक्य हो गया, अनुमति बोधक हो गया, यानी वह अनुमति दे रहा है पीटने के लिए। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा आ गया। संज्ञा भी हमने आपको भरपूर पढ़ाया, संज्ञा के भेद भी हमने भरपूर पढ़ाया। उसके बाद जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया वो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया, यानी एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाया, और ताकि आप एग्जाम में बैठे तो प्रश्नों को करें आसानी से। तो हमने पढ़ाया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में लिक्विड का बोध होता है। हमने आपको बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसमें लिक्विड का बोध होता है। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें दिया है खटाई, मिठाई और ठंड। ये क्या है, ये भाववाचक है, ये मन में भाव उत्पन्न होते हैं, महसूस करते हैं तब पता चलता है। लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन जो दिया है दूध, दूध आपका क्या है, यही आपका द्रव्यवाचक, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यह लिक्विड होता है, इसलिए यह क्या है, यह आपका द्रव्यवाचक है। तो उम्मीद है कि यह भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अगर समस्या होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और 30 प्रश्न में जो हमने आपको 30 प्रश्न कराया, इस 30 प्रश्न में आपका स्कोर कितना होता है, आप अपने स्कोर को जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इससे पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है, आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। और एग्जाम डेट तो जल्दी ही आने वाला है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि रीजनिंग भी आपको कंप्लीट कराएं, क्योंकि हिंदी आपका जो लेवल है वहां तक हमने पढ़ा दिया। जो बेसिक लेवल है आपके हिंदी का वो हमने पढ़ा दिया, और जो अब एडवांस लेवल है उसको भी हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के से पहले ही हम उसको कंप्लीट भी कराने का प्रयास करेंगे। बाकी जो आपका बचा हुआ है रीजनिंग का भी सिलेबस हम कल से स्टार्ट करेंगे। 4 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, बाकी जो बचा हुआ है 4 से 5 चैप्टर बचा हुआ है आपके सीवीटी या कॉम्पिटिटिव लेवल में, उसको भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सीवीटी का एग्जाम नजदीक आ गया है। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव लेवल 1 डे एग्जामिनेशन है वो अभी लेट है, तो उसको भी हम धीरे धीरे पढ़ाकर खत्म करेंगे। बाकी जो सीवीटी का सिलेबस है उसको हम जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जुलाई के 2nd वीक में ही उसका एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिलेबस हिंदी का भी खत्म करना है, रीजनिंग का भी खत्म करना है। कंप्यूटर की वीडियो अपलोड कर दिए हैं आप CCC संबंधित, और जो भी वीडियो उसको वहां से देख सकते हैं। किसी प्रकार की अगर किसी भी वीडियो आपको समस्या होती है चाहे प्रश्न को समझने में या टॉपिक को समझने में, तो एक बार आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि उसका हम सही सोल्यूशन निकालें, और यह हमें पता चले कि हम कहाँ छूट रहे हैं या किसी प्रश्न को कैसे हम छोड़ रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप किसी प्रकार का जब सोल्यूशन देंगे या फिर आप किसी प्रकार का कमेंट करेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हमारे वीडियो में क्या छूट रहा है या हमसे क्या छूट रहा है। जब सजेस्ट करेंगे तभी उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे, जब सजेस्ट करेंगे तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आप कमेंट जरूर करें, और ताकि हम और इम्प्रूव हो सकें और नए नए टॉपिक के साथ इम्प्रूव हो। कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो आपको और बताया जाए। तो उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप अच्छे आसानी से टेस्ट दे चुके होंगे, क्योंकि 4 टॉपिक हमने पढ़ाने के बाद ही आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया है। तो 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था, ये आप आसानी से सॉल्व भी किए होंगे और अच्छा रैंक भी आया होगा। ये हमें जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपको कितना प्रश्न आपका सही हुआ, ताकि हम और अधिक तैयारी आपको और अधिक प्रश्न हम आपको दे सकें और
हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी जाकर के IT ऑनलाइन एजुकेशन नाम से पेज है, वहां से भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां भी बहुत सारे तैयारी संबंधित जीके का पेज दिया जाता है, जीके संबंधित टेस्ट दिया जाता है, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तो आपको वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां आपको तैयारी संबंधित वहां टेस्ट दिया जाता है, PDF दिया जाता है, ताकि वहां से भी आप तैयारी कर सके। तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, और जाते जाते यह भी आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो स्टेप स्टेप पढ़ते रहिए, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई समस्या ना हो। और एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ही हमें इम्प्रूव करता है, हमें गति प्रदान करता है। तो उम्मीद है कि आप इसमें पीछे नहीं रहेंगे और लोगों तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।